वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जगत का भाव अभाव, जड़ चैतन्य, स्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल, शुभ अशुभ कुछ हुआ नहीं, तो मैं तुमसे क्या कहूं कि यह कार्य है और इसका यह कारण है। यह हुआ ही नहीं तो फिर कारण कार्य कैसे हो। जो सब देश, सब काल और सब वस्तु हो, वह कार्य कारण कैसे हो। आत्मा केवल अपने आप में स्थित है और जो है और नहीं की भांति स्थित हुआ है, उसमें संवेदन है और उसके फुरने से जगत भासता है। वह फुरना चैतन्य मात्र का विवर्त है और उस विवर्त से जगत भ्रम हुआ है। जब यही फुरना उलटकर अपनी ओर हो जाता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है और जब फुरता है तब ध्यान, ध्याता और ध्येय रूप होकर स्थित होता है। इसी का नाम जगत है और इसी में बंधन और मुक्ति है। आत्मा में न बंधन और न मोक्ष है। हे राम, जब तरंग घन होकर बहता है तब एक नदी होकर चलता है, वैसे ही जब वासना दृढ़ होती है तब जगत रूप होकर स्थित होता और भासित होता है। जब ऐसी वासना दृढ़ हुई तब राग द्वेष संकल्प से बंधनवान होता है और जब वासना क्षय होती है तब जगत का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा दिखता है। जैसे शरत काल का आकाश स्वच्छ होता है, उससे भी निर्मल दिखता है। हे राम, जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं। मुआ हुआ तब तक कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो और न जाया जाए। इससे यह मरना नहीं, क्योंकि फिर जगत भासता है। यह मरना सुषुप्ति की भांति हुआ। जैसे सुषुप्ति से जागने पर जगत भासता है और वही चेष्टा करने लगता है, और जैसे स्वप्न और जागृत होता है वैसे ही मृत्यु और जन्म भी है। यदि मरने का शोक उपजे तो जीने का सुख भी मानिए, और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक मनाइए। दोनों अवस्था शरीर की समरची हैं। जब यह अवस्था शरीर की जानोगे तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। जब संवेदन फुरने का अत्यंत अभाव हो तब परम शांति होती है। ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों का अभाव हो जाता है और अज्ञान भी नहीं रहता। जब ऐसा अभाव होता है तब पीछे स्वच्छ निर्मल पद रहता है। हे राम, अब भी निर्मल पद है, परंतु भ्रम से पदार्थ सत्ता भासती है। जैसे निद्रा दोष से केवल अनुभव में पदार्थ सत्ता होकर भासती है और जागे से कहता है कि केवल भ्रम मात्र ही था, वैसे ही इस जगत को भ्रम मात्र जानो। परमार्थ स्वरूप के प्रमाद से यह जगत दिखता है और स्वरूप में जागने से इसका अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे स्वप्न में जीव अनहोता ही राज्य देखता है, वैसे ही तुम इस जगत को जानो। इसका फुरना ही इसके बंधन का कारण है। जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही स्थान बनाकर आप ही फंस मरता है, और जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान करके और का और बकता है और उससे बंधता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प ही से बंधता है, और जब संकल्प मिटता है तब परमानंद को प्राप्त होकर परम स्वच्छ शांति उदय होती है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परम शांति निर्वाण वर्णनम नाम शताधिक पंच सप्ततितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जहाँ आकाश होता है वहाँ शून्यता भी होती है, जहाँ अवकाश होता है वहाँ आकाश भी होता है, और जहाँ आकाश है वहाँ पदार्थ भी होते हैं। वैसे ही जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी भासती है, पर बनी कुछ नहीं और सदा रहती है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कदापि नहीं उत्पन्न हुआ और जलाभास सदा रहता है, क्योंकि उसी का विवर्त है, वैसे ही सृष्टि आत्मा का विवर्त है। जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी है। इसी पर मैं एक इतिहास तुमसे कहता हूँ, जिसके सुनने और समझने से जरा मृत्यु से रहित होगा। वह इतिहास परम सुंदर और चित्त को मोहने वाला आश्चर्य रूप है और मेरा देखा हुआ है। हे राम, एक काल में मेरा चित्त जगत से उपरत हुआ तो मैंने विचार किया कि किसी एकांत स्थान में जाकर समाधान करूं, क्योंकि जगत मोह रूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है। जितना कुछ जानने योग्य है उसको मैं जानता हूं,
परंतु व्यवहार करके भी शांत रूप हूँ। तब ऐसा मैंने विचार किया कि निर्विकल्प समाधि करके परम शांति पाऊं और जो आदि अंत और मध्य से रहित परमानंद स्वरूप अविनाशी पद है उसमें विश्राम करूं। हे राम, तब भी मैं ज्ञान वृत्तिमान और परमात्म स्वरूप ही था, परंतु चित्त की वृत्ति जब जगत भाव से उपरत हुई तो व्यवहार से भी एकांत समाधि की इच्छा की कि जहाँ कोई क्षोभ न हो वहाँ स्थित हूँ। यों विचार कर मैं आकाश में उड़ा और एक देवता के पर्वत पर जा बैठा तो वहां बहुत प्रकार के इंद्रियों के विषय देखे। अंगना गान करती हैं, सिर पर चमर होते हैं और मंद मंद पवन चलता है, पर वह भी मुझको अपात रमणीय अस्थिर लगे, क्योंकि वे किसी काल में किसी को सुखदायक नहीं। समाधि वाले के ये शत्रु हैं। उसको निरस जानकर मैं फिर उड़ा और एक पर्वत की कंदरा में जो बहुत सुंदर थी और जहां एक सुंदर वन था उसमें सुंदर पवन चलता था पहुंचा। ऐसे स्थान को मैंने देखा तो वह भी मुझको शत्रुवत लगा, क्योंकि पक्षियों के शब्द होते थे और पवन का स्पर्श होता था। वह और भी अनेक विघ्न थे। उनको देखकर मैं आगे चला तो नागों के देश और सुंदर नाग कन्या देखी। इंद्रियों के बहुत सुंदर विषय भी देखे, पर वे भी मुझको सर्पवत लगे। जैसे सर्प का स्पर्श करने से अनर्थ होता है, वैसे ही मुझको विषय लगे। हे राम, जितने इंद्रियों के विषय हैं वे सब अनर्थ का कारण हैं। उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं। फिर मैं समुद्र के किनारे गया और उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनमें विचरा और कंदरा और वन को देखता हुआ पर्वत, पाताल और दसों दिशा देखता फिरा, परंतु मुझको कोई एकांत स्थान पसंद न आया। तब मैं फिर आकाश को उड़ा और पवन, मेघों, देवगणों, विद्याधरों और सिद्धों के स्थान लांघता गया। आगे देखा कि कई ब्रह्मांड भूतों के उड़ते थे। उनमें मैं अपूर्व भूत और नाना प्रकार के स्थान देखे। फिर गरुड़ के स्थान लांघे तो कहीं सूर्य का प्रकाश होता था और कहीं सूर्य का प्रकाश ही न था। फिर मैं चंद्रमा के मंडल को लांघ गया और अग्नि के स्थान लांघकर महाकाश में गया, जहां इंद्रियों को रोकना भी न था, क्योंकि इंद्रियों के विषय कोई दृष्टि में न आते थे। केवल एक आकाश ही आकाश दिखता था और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारों का अभाव था। हे राम, निदान मैं उस स्थान में गया जहां भूत स्वप्न में भी न दिखते थे और सिद्धों की भी गति न थी। वहां मैंने संकल्प की एक कुटी रची और उसके साथ फूल और पत्तों से पूर्ण कल्प वृक्ष रचे और उसके एक ओर मैंने छिद्र रखा। मेरा जो सूक्ष्म संकल्प था इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। उस कुटी को रचकर उसमें मैंने प्रवेश किया और संकल्प किया कि 1 वर्ष पर्यंत मैं समाधि में रहूंगा और उसके उपरांत समाधि से उतरूंगा। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और समाधि में स्थित होकर परम शांति में 1 वर्ष पर्यंत स्थित हुआ, जहां कोई क्षोभ न था। जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह भावी समाधि के उतरने की थी, इसलिए वह संकल्प हुआ। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज काल पाकर अंकुर उगता है, वैसे ही वह संकल्प मन में उगा। प्रथम जैसे सूखा वृक्ष वसंत ऋतु में हरा हो आता है, वैसे ही प्राण फुरे। फिर जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियां खिलकर विकसित हुईं। और फिर स्पंदन जो अहंकार रूपी पिशाच है वह फुरा कि मैं वशिष्ठ हूँ। फिर उसकी इच्छा रूपी स्त्री फुरी। हे राम, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। काल भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है। किसी को थोड़ा ही बहुत हो जाता है और किसी को बहुत थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत काल भी थोड़ा लगता है और जब दुख होता है तो थोड़ा काल भी बहुत हो जाता है। हे राम, इस समाधि का जो मैंने वर्णन किया यह शक्ति सब जीवों में है, परंतु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नाना प्रकार की वासना से अंतःकरण मलिन रहता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो तब जैसे संकल्प करे वैसा ही सिद्ध होता है, पर मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे आकाश कुटी वशिष्ठ समाधि वर्णनम नाम षट्शताधिक सप्ततितमः सर्गः।
राम जी ने पूछा, हे भगवन, तुम तो निर्वाण स्वरूप हो, तुमको अहंकार रूपी पिशाच कैसे हुआ? यह मेरा संशय दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर का संबंध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता। जैसे जहाँ आधार होता है वहाँ आधेय भी होता है, और जहाँ आधेय होता है वहाँ आधार भी होता है, वैसे ही जहाँ देह होती है वहाँ अहंकार भी होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ देह भी होती है। हे राम, अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पना की है, पर ज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है। हे राम, यह अहंकार अविद्या ने उपजाया है। जो वास्तव में मिथ्या हो और भासित हो वह अविद्या है, और जब अविद्या ही मिथ्या है तो उसका कार्य अहंकार कैसे सत हो? यह केवल मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। जैसे भ्रम से वृक्ष में वैताल भासता है, वैसे ही भ्रम से अहंकार रूपी वैताल उदय हुआ है, और इसका कारण अविचार सिद्ध है। विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। जहाँ विचार होता है वहाँ अविद्या नहीं रहती। जैसे जहाँ दीपक होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार के उदय होने पर अविद्या का अभाव हो जाता है। जो वस्तु विचार करने से न रहे उसे मिथ्या जानिए, और जो आप ही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे सत्य हो? इससे अहंकार को मिथ्या जानो। हे राम, जैसे आकाश के वृक्ष का कारण कोई नहीं, वैसे ही अहंकार का कारण कोई नहीं। मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं, क्योंकि वे साकार और दृश्य हैं। साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो? जो आकार हैं वे सब मिथ्या हैं। जो बीज होता है उससे अंकुर उत्पन्न होता है, तब जाना जाता है कि बीज से अंकुर उत्पन्न है। परंतु बीज ही न हो तो उसका कार्य अंकुर कैसे उत्पन्न हो? वैसे जगत का कारण संवेदन ही न हो तो जगत कैसे हो? जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा हो तो उसका कारण भी मानिए, और जब दूसरा चंद्रमा ही नहीं तो उसका कारण कैसे मानिए? हे राम, ब्रह्म आकाश अद्वैत, शुद्ध, फुरने से रहित, अच्युत और अविनाशी है। वह कारण कार्य कैसे हो? हे राम, पृथ्वी आदि तत्व अविद्यमान हैं, पर भ्रम से भासते हैं। केवल शुद्ध आत्मा अपने रूप में स्थित है। जो तुम कहो कि अविद्यमान हैं तो भासते क्यों हैं? तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही यह जगत भी अनहोता भासता है। जैसे भ्रम से आकाश में वृक्ष अनहोते भासते हैं, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, और संकल्प नगर रच लीजिए तो चेष्टा भी होती है, परंतु इसका स्वरूप संकल्प मात्र है। वास्तव में अर्थाकार कुछ नहीं होता, और अपने काल में सत्य भासता है, पर जब संकल्प का लय होता है तब उसका भी अभाव हो जाता है। इससे आकाश वृक्ष की भांति हुआ है। जैसे आकाश के वृक्ष भावना से भासते हैं, वैसे ही यह जगत संकल्प मात्र है, स्वरूप से कुछ नहीं है। जो विचार करके देखिए तो इसका अभाव हो जाता है। हे राम, शुद्ध आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, वही जगत का आकार हो दिखता है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अनुभव रूप हैं, वैसे ही जगत भी ब्रह्म रूप है। हे राम, हमको सदा वही भासता है, तो अहंकार कहाँ हो? न मैं अहंकार हूँ और न मेरा अहंकार है। केवल आकाश में अहंकार कहाँ हो? हे राम, न मैं हूँ और न मुझ में कुछ फुरना है, अथवा सब आत्मसत्ता मैं ही हूँ तो भी अहंकार न हुआ। हे राम, हमारा अहंकार ऐसा है जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी होती तो उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, दृश्यमान होती है। वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को है, उसे कर्तृत्व या भोक्तृत्व नहीं होता, और वे अपने स्वभाव में स्थित हैं। सब ज्ञानवानों का एक ही निश्चय है कि ब्रह्म ही है और अहंकार का अभाव है। अहंकार न आगे था, न अब है और न फिर होगा। भ्रम से अहंकार शब्द जाना जाता है। हे राम, जब ऐसे जानोगे तब अहंकार नष्ट हो जाएगा।
जैसे शरत काल में मेघ देखने भर को वर्षा से रहित होता है, वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को होता है और की बुद्धि में भासता है, परंतु ज्ञानी के निश्चय में असंभव है, क्योंकि उसका अहम प्रत्यय आत्मा में रहता है और परिच्छिन्न अहंकार का अभाव हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तब अविद्या का भी नाश हो जाता है और यही अज्ञान का नाश है। ये तीनों पर्याय हैं। हे राम, अपने स्वभाव में स्थित रहो और प्रकृत आचार करो। हृदय से शिला कोशवत हो रहो और बाहर इंद्रियों की सब क्रियाएं हों। अपने निश्चय को गुप्त रखो और सब इंद्रियों को इस प्रकार धारण करो जैसे आकाश सबको धारण कर रहा है। अंतर से शिला के जठरवत रहो, तब देखने भर को तुम में भी अहंकार दृष्ट होगा। जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी दृष्टि में आती है, वैसे ही तुम में अहंकार दृष्ट होगा, परंतु अर्थाकार न होगा। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासेगी और कुछ न भासेगा। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विदित वेदाहंकार वर्णनम नाम शताधिक सप्तसप्ततितम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, बड़ा आश्चर्य है कि तुमने अहंकार के त्याग से परम सत्य की प्राप्ति का उपदेश किया है। यह परम दशा है और राग द्वेष मल से रहित, निर्मल, उत्तम, अविनाशी और आदि अंत से रहित है। यह दशा तुमने परम विभुता के लिए कही है। हे भगवन, सर्वदा सब प्रकार सब वस्तुएं वही ब्रह्म सत्ता है और सम रूप सत्ता के अनुभव से परम निर्मल है। तो शिलाख्यान किस निमित्त कहा है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह तो सब में सर्वदा और सबसे रहित है, पर उसके बोध के लिए मैंने तुमसे शिलाख्यान का दृष्टांत कहा है। हे राम, ऐसा स्थान कोई नहीं जहाँ सृष्टि न हो। सब स्थानों में सृष्टि है, पर आदि से कुछ नहीं बना और सर्वदा सृष्टि बसती है। शिला के कोश में भी अनेक सृष्टि हैं। जैसे आकाश में शून्यता है, वैसे ही शिला कोश में भी सृष्टि हैं। श्री राम ने पूछा, हे भगवन, जो सब में सृष्टि बसती है, तो आकाश रूप क्यों न हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यही मैं भी तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ सृष्टि है वह सब आकाश रूप है। स्वरूप में सृष्टि उपजी ही नहीं, सर्वदा आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और आकाश की बात क्या कहनी है। शिलाकोश में सृष्टि बसती है और आकाश रूप है, अर्थात कुछ हुई नहीं। हे राम, पृथ्वी में ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि न हो। अणु अणु में सृष्टि है और सब ओर से बसती है, परंतु परमार्थ से कुछ नहीं बना, केवल आत्मरूप है और सब सृष्टि शब्द मात्र है। जैसे यह सृष्टि भासती है, वैसे ही वह भी है। जो यह शब्द मात्र है, तो वह भी शब्द मात्र है, और जो यह सत्य भासती है, तो वह भी सत्य भासती है। हे राम जी, ऐसा कोई जल का कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सभी में सृष्टि है और यह आश्चर्य देखो कि इसके बिना कुछ नहीं। ऐसा कोई अग्नि और वायु का कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सब में सृष्टि है और वह आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम, आकाश में कोई अणु नहीं जिसमें सृष्टि न हो, परंतु कुछ उपजी नहीं। ऐसा ब्रह्म अणु कोई नहीं जहाँ सृष्टि न हो, परंतु स्वरूप से कुछ हुई नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा स्थित है। हे राम, ऐसा कोई अणु नहीं जिसमें ब्रह्म सत्ता नहीं, और ऐसा कोई चित्त अणु नहीं जिसमें सृष्टि नहीं। पर जैसे किसी ने अग्नि कही और किसी ने उष्णता कही, तो उसमें भेद कोई नहीं। वैसे ही कोई ब्रह्म कहते हैं और कोई जगत कहते हैं। शब्द दो हैं, परंतु वस्तु एक ही है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है, कुछ भेद नहीं। जैसे बहते जल का शब्द होता है, पर उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही जगत मुझको कुछ पदार्थ नहीं भासित होता, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु बनी नहीं। मैं, तुम और यह जगत, सुमेरु आदि पर्वत, देवता, किन्नर, दैत्य
नाग इत्यादि सब जगत निर्वाण स्वरूप है, आत्म तत्व में कुछ नहीं बना। ये बोलते चालते जो जीव भासते हैं उसे स्वप्न की भांति जानो। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में उसे नाना प्रकार के युद्ध होते या यंत्र बजते और चेष्टा होती दिखाई दें, पर जो उसके निकट जागृत पुरुष बैठा हो उसको कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि बना कुछ नहीं और उसको सब कुछ भासता है। वैसे ही ज्ञानी के हृदय में जगत शून्य है और अज्ञानी को भ्रम से नाना प्रकार का दिखता है। इससे हे राम, इस जगत को स्वप्नवत जानकर प्रकृत आचार करो और हृदय से शिला की भांति हो कि कुछ न फुरे। ब्रह्म और जगत में रंच भी भेद नहीं, ब्रह्म ही जगत और जगत ही ब्रह्म है। जगत का स्पष्ट अर्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म जगत एकता प्रतिपादनम नाम शताधिकाष्ट सप्ततम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने आकाश कोश में कुटी बनाकर 1 वर्ष की समाधि लगाई, तो उसके अनंतर जो वृतांत हुआ सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैं समाधि से जगा तब आकाश में एक परम मनोहर वीणा की तान के सदृश अंगना का शब्द सुना। तब मैंने विचार किया कि मैं तो बहुत ऊंचे पर आया हूँ, यहाँ सिद्धों की भी गति नहीं और सिद्धों से भी 3 लाख योजन ऊंचा आया हूँ। यह शब्द कहाँ से आया? ऐसे विचार कर मैं देखने लगा तो 10 दिशाओं में आकाश ही दिखा, परंतु सृष्टि का कर्ता कोई न देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि सृष्टि आकाश में होती है, इससे मैं आकाश ही हो जाऊं और इस शब्द को जान पाऊं कि किसका शब्द है, बल्कि आकाश को भी त्याग कर चिदाकाश हो जाऊं और भूताकाश भी कुटी सा भासता है। तब इसका भी अंत भासेगा और जान लूंगा कि यह किसका शब्द होता है। ऐसे विचार कर मैंने निश्चय किया कि यह शरीर यहाँ रहे और नेत्र मूंदे रहें। तब पद्मासन लगाकर मैंने बाहर की इंद्रियों को रोका और जो इंद्रियों की वृत्ति शब्द आदि को ग्रहण करती थी उसको भी रोक लिया। निदान भीतर बाहर की सब वृत्तियों के साथ अहं वृत्ति त्याग कर मैं आकाश रूप हो गया। जैसे इस ब्रह्मांड में आकाश का अंत नहीं मिलता, वैसे ही मैं इसको त्याग कर चिदाकाश रूप हो गया, जिसका संकल्प ही रूप है। उसको भी त्याग कर मैं बुद्धि आकाश में आया, फिर उसको भी त्याग कर चिदाकाश में आया और उस शब्द को सुनने के संकल्प से चिदाकाश रूप हो गया। जैसे समुद्र में मिली जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही मैं चिदाकाश हो गया, जो निराकार और निराधार है, सबको धारण कर रहा है और परमानंद स्वरूप है, शांत और अनंत है और जिसमें सब ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होते हैं। जब मैं आत्मा के आदर्श में स्थित हुआ तब मुझको अनंत सृष्टियां अपने आप में भासित होने लगीं। जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरीण होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में सृष्टियां हैं, परंतु जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है, एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे कई एक मनुष्य सोए हों और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि को देखें तो उसमें अपना आकाश और काल देखते हैं, एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता, परंतु ज्ञानी सब सृष्टियां अपने में देखता है। वैसे ही मुझको सब सृष्टियां चिदाकाश में भासित हुईं, पर जीवों को अपनी अपनी सृष्टि भासित थी। हे राम, एक सृष्टि ऐसी भासी कि उसमें कोई आवरण न था। जैसे पृथ्वी के चौफेर समुद्र होते हैं, कहीं कहीं एक ही भूत का आवरण था, कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि में आई जिस पर 5 तत्वों का आवरण था। प्रथम पृथ्वी का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चतुर्थ वायु का और पंचम आकाश का। कहीं ऐसी सृष्टियां देखीं जिन पर 4 ही तत्वों का आवरण था, कहीं ऐसी सृष्टि देखीं जिन पर 6 आवरण थे, कहीं 10 आवरण नजर आए, कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टिगत हुई जिस पर 16 आवरण थे और कहीं ऐसी देख पड़ी जिन पर 34 आवरण थे। कहीं तत्वों के 36 आवरण संयुक्त सृष्टियां भी देखीं। हे राम, इस प्रकार मैंने चिदाकाश में अनंत सृष्टियां देखीं, परंतु सब आकाश रूप थीं, आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु न
थी। मन के फुरने से मुझको सृष्टि देख पड़ी, क्योंकि सब संकल्प मात्र ही थीं, बना कुछ नहीं। जैसे दीवार पर चित्र लिखे हों, वैसे ही आत्मा रूपी दीवार पर चित्र रूपी सृष्टि दिखी कि अपने अपने व्यवहार में सब मग्न हैं। हे राम, ऐसी अनंत सृष्टियां देखीं, पर एक की सृष्टि को दूसरा न जानता था। सब अपनी अपनी सृष्टि को जानते थे। जैसे अनेक मनुष्य एक ही काल में शयन करते हैं और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि देखते हैं, तो भी दूसरी सृष्टि को वे नहीं जानते। हे राम, कुछ ऐसी सृष्टियां देखीं जहां न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्रमा का, न अग्नि का प्रकाश था, पर उनकी चेष्टा होती थी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां सूर्य और चंद्रमा हैं, और कहीं ऐसी देखी कि उसको काल का ज्ञान भी नहीं, और न वहां कोई दिन है न रात्रि है, सदा एक समान रहती हैं। कहीं महाशून्य रूप तम ही दिखा, कहीं ऐसा दिखा कि देवता ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं, कहीं तिर्यक पशु पक्षी कीट पतंग ही रहते हैं, कहीं दैत्य ही देखे, कहीं जल ही देखा और कोई तत्व न देख पड़ा। कहीं ऐसी सृष्टि नजर आई जहां शास्त्र का विचार ही नहीं, कहीं शास्त्र पुराण विपर्य रूप थे और कहीं समान थे, कहीं प्रलय होता देखा, कहीं उत्पत्ति होती देखी। हे राम, इसी प्रकार अनंत सृष्टियां मैंने देखीं, परंतु जब स्वरूप की ओर देखता तब केवल ब्रह्म रूप ही दिखता और कुछ बना न दिखता, और जब संकल्प करके देखता तब अनंत सृष्टि दिखती। कहीं ऐसी सृष्टि दिखती जहां बालक, वृद्ध, यौवन अवस्था की मर्यादा ही नहीं, जैसे जन्मे वैसे ही रहे। कहीं ऐसी सृष्टि है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं, अग्नि के प्रकाश से उनकी चेष्टा होती है। कहीं ऐसा दिखा कि ऊपर को चले जावें, कहीं नीचे को चले जावें। कहीं ऐसे प्राणी देखे जो शास्त्र की मर्यादा से चेष्टा करते हैं, कहीं कृमि बसते हैं और कोई नहीं। हे राम, चैतन्य रूपी वन में मैंने अनंत सृष्टि रूपी वृक्ष देखे, परंतु दूसरा कुछ न बना देख पड़ा। सब चैतन्य का आभास ही नजर आया। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और बना कुछ नहीं, वैसे ही सृष्टि बनी कुछ नहीं। जैसे आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही अनहोती सृष्टि दिखी। जैसे मरुस्थल में जल और गंधर्व नगर की सृष्टि दिखती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भासित होती है। हे राम, ब्रह्म रूपी आकाश में चित्त रूपी गंधर्व ने सृष्टि रची है, पर स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नहीं, सब अकारण है। जो समवाय कारण बिना सृष्टि भासित हो, उसे ब्रह्म मात्र जानिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि बिना कारण होती है और अर्थाकार भासती है, तो भी अजात जात है, अर्थात उपजे बिना उपजी भासित है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि आभास मात्र है। हे राम, आभास में भी अधिष्ठान सत्ता होती है, जिसके आश्रय से आभास फुरता है। सच्चिदानंद ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, सब आत्मता से ही स्थित हैं। ब्रह्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, चेतना से ही नानात्व भासता है, परंतु नानात्व हुआ कुछ नहीं। आत्मा ही सर्वदा अपने आप में स्थित है। जैसे क्षीर समुद्र में वायु से नाना प्रकार के तरंग उठते दिखते, तो भी क्षीर से भिन्न नहीं, ऐसा क्षीर समुद्र का तरंग कोई नहीं जिसमें घृत न हो। वैसे ही जो कुछ पदार्थ हैं, उन सब में ब्रह्म सत्ता प्रविष्ट है। जैसे दूध को मथने से घृत निकलता है, वैसे ही विचार करने से जगत ब्रह्म स्वरूप भासता है, कुछ भिन्न नहीं दिखता, क्योंकि कारण द्वारा कुछ नहीं उपजा। परमार्थ से केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। स्फुरण रूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टिगत होता है, और जब स्फुरण रूपी भ्रम निवृत्त होता है तब ब्रह्म ही दिखता है। इससे अविद्या रूप स्फुरण को त्याग कर अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित होवो, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगत जाल समूह वर्णन नाम शताधिक 9 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी तब फिर विचार हुआ कि वह शब्द करने वाला कौन था, उसको देखूं। तब मैं देखने लगा तो देखते देखते तीतरी का सा शब्द सुना, परंतु उसको न देखा। तब फिर देखा तो शब्द का अर्थ भासित होने लगा।
फिर देखा तो एक स्त्री देख पड़ी जिसका शरीर स्वर्ण सदृश था, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थी और सब अंग भूषणों से भूषित थे, मानो लक्ष्मी या भवानी थी। जब मैंने उसको देखा तब वह मेरे निकट आई और कहने लगी, हे मुनीश्वर, और संसार जो मैंने देखा है वह सामान्य धर्मा मुझको दिखा है, परंतु तुम उत्तम धर्मा और संसार समुद्र के पार हुए दिखते हो। तुम संसार समुद्र से पार हो, जो कोई तुम्हारी ओर आता है उसके आश्रय स्वरूप हो और उसको भवसागर से निकाल भी लेते हो, पर और जीव संसार समुद्र में बहे जाते हैं और तुम पार हुए हो, इससे तुमको नमस्कार है। हे राम, जब इस प्रकार उस अंगना ने कहा तब मैं आश्चर्य में हुआ कि इसने मुझे कभी देखा सुना भी नहीं, फिर क्यों कर जाना। तब मैंने ऐसे विचार किया कि यह माया का कोई चरित्र है और सब ब्रह्मांड मुझको इसी से दिखे हैं। हे राम, ऐसे विचार कर मैं फिर आकाश को उड़ा। तब और सृष्टि दिखने लगी, जैसे स्वप्न की सृष्टि, संकल्प की सृष्टि और गंधर्व नगर की सृष्टि होती है, वैसे ही यह सृष्टि है, वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्नादिक की सृष्टि अनहोती भासती है, वैसे ही यह जगत है, केवल बोध मात्र आत्मा अपने आप में स्थित है। हे राम, जब मैं बोध में स्थित होकर देखता तब मुझको आत्मा ही दिखता, और जब संकल्प करके देखता तब नाना प्रकार के जगत भासित होते, कहीं नष्ट होते और कहीं नष्ट होकर उत्पन्न होते। जैसे पीपल के पत्ते गिरते हैं वैसे ही उपजते हैं, वैसे ही जगत उपजते देखे। कहीं ऐसे देखे कि नाश होकर और के और उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं उत्पन्न होते ही दिखते और कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि और भिन्न भिन्न शास्त्र देखे। कहीं सूर्य, चंद्रमा, तारों का चक्र ऐसे ही फिरता दिखा और कहीं और प्रकार देखा। कहीं नरक की सृष्टि और कहीं स्वर्ग के स्थान देखे। इसी प्रकार अनंत सृष्टियां देखीं, अनंत रुद्र देखे, अनंत ब्रह्मा देखे, अनंत विष्णु देखे। कहीं प्रलय के मेघ गरजते थे, कहीं सुमेरु आदि पर्वत उड़ते दिखते थे, कहीं ब्रह्मांड जलते और 12 सूर्य तपते थे, और कहीं ऐसे स्थान नजर आते थे कि प्राणी जन्मते ही पुष्ट हो जाते। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टिगोचर हुई कि एक सृष्टि में मरा और दूसरी सृष्टि में आया और दूसरी सृष्टि में मरा उसी सृष्टि में आया। कहीं प्रलय होता देखा, कहीं ज्यों की त्यों सृष्टि देखी, जैसे दो पुरुष एक ही शैया पर सोए हों और दोनों को स्वप्न आवे तो एक की सृष्टि में प्रलय होता है और दूसरी की ज्यों की त्यों रहती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखीं, परंतु उनमें सार ब्रह्म सत्ता ही थी और सब स्वप्नवत थे। जैसे केले के वृक्ष में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही उस स्थान में सार कुछ न देखा। हे राम, क्रिया काल आदि सब विश्व ब्रह्म स्वरूप हैं। जैसे समुद्र में तरंग बुलबुले सब जल रूप हैं, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप हैं, भिन्न नहीं। जैसे क्षीर समुद्र में तरंग क्षीर से भिन्न नहीं होते, वैसे ही तुम और मैं सब जगत ब्रह्म ही है। जब मैं बोध की ओर देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का जगत दिखता। इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखीं। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जो अधूरी ही थी, कहीं गुणों की सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि थी कि धर्म अधर्म को जानती ही न थी। हे राम, 150 सृष्टियां त्रेता युग की मैंने देखीं, जो भिन्न भिन्न थीं और भिन्न ही भिन्न जगत भी थे। उनमें ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे, जिनको मेरे ही समान ज्ञान था और जिनकी मेरी ही समान मूर्ति थी। उनमें कोई कोई मुझसे उत्तम भी थे, और उन सबके आगे उपदेश लेने के निमित्त राम बैठे थे। त्रेता युग के अनेक युग और अनेक द्वापर, त्रेता और सतयुग देखे, जो सब चैतन्य आकाश के आश्रय में थे। हे राम, हुए बिना ही यह सब दिखी। जैसे मरुस्थल में जल, आकाश में अनहोती नीलता और रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म से अनहोता जगत भासित होता है। हे राम, मन के फुरने से जगत भासता है और उसके मिटने से सब ब्रह्म ही भासता है।
हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में अनंत त्रसरेणु दिखते हैं, वैसे ही अनंत सृष्टियां देखीं, जो एक चैतन्य से अनेक चैतन्य दिखीं। जैसे वृक्ष से फल प्रकट होते हैं, वैसे ही संकल्प रूपी वृक्ष में सृष्टि रूपी फल देख पड़े। जैसे एक गूलर के फल में अनंत मच्छर होते हैं, वैसे ही एक आत्मसत्ता के आश्रित अनंत सृष्टियां संकल्प के फुरने से मुझको देख पड़ीं। कहीं महाप्रलय के क्षोभ होते थे और समुद्र उछलते थे, उनके तरंग देवलोक को गिराते थे। कहीं श्याम रंग का चंद्रमा उष्ण और सूर्य शीतल दिखता था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि दिन को अंधेरा हो जाता और रात्रि को जीव उलूक आदि की भांति चेष्टा करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनको रात्रि और दिन का कुछ ज्ञान न था, काल का ज्ञान नहीं और धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं, मनमाने आचरण करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि पुण्य करने वाले नरक को जाते थे और पापी स्वर्ग को जाते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बालू से तेल निकलता था, विषपान से लोग अमर होते थे और अमृतपान से मर जाते थे। हे राम, जैसे किसी का निश्चय होता है, वैसा ही आगे भासित होता है। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसी भावना होती है, वैसा ही आगे होकर भासता है। कहीं पत्थरों में कमल उपजते थे और कहीं वृक्षों में रत्न और हीरे नजर आते थे। आकाश में बड़े प्रकाश से युक्त वृक्षों के वन देख पड़े। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बादल ही उनके वस्त्र हैं और वस्त्रों की भांति बादलों को पहन लें। कहीं शीश पर भार लिए सब चेष्टा करते थे। निदान अंधे, काने, बहरे इत्यादि लोगों की नाना प्रकार की सृष्टि देखी। हे राम, जब मैं स्वरूप की ओर देखता तब सब सृष्टि शून्य रूप दिखती, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का जगत भासित हो। कहीं ऐसी ही सृष्टि दृष्टि आई कि लोग चंद्रमा और सूर्य को जानते ही नहीं। कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि पृथ्वी में, अग्नि की सृष्टि अग्नि में और जल की सृष्टि जल में देखी। कहीं 5 भूतों की सृष्टि देखी जैसे यह विद्यमान है, और कहीं कठपुतली की तरह सृष्टि चेष्टा करती देखी जैसे यह विद्यमान है और भोजन करती है। कहीं कहीं प्राणों बिना यंत्र की पुतली सी चेष्टा करती देखी। हे राम, जब ऐसी सृष्टियां देखीं तो मैं महाकाश में अनंत योजन पर्यंत चला गया, परंतु एक आकाश ही दृष्टिगोचर था और कोई तत्व न दिखा। फिर ऐसी सृष्टि देखी कि वे खाना पीना आदि सब चेष्टा वैताल की भांति करते थे, परंतु देख न पड़ते थे। जैसे वैताल सब चेष्टा करते हैं और दृष्टिगत नहीं होते, वैसे ही वे दृष्टि न आते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहाँ मैं और तुम की कल्पना भी नहीं, केवल निश्चल भाव था, और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनके मन ही नहीं था। कहीं अहंकार सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि वे सब में आत्म भावना करते हैं। कहीं सब अपना रूप ही जाने और भेद भावना किसी में न करें। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि सब मोक्ष की लक्ष्मी से शोभित हैं। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उपजकर नाश हो जाते हैं, जैसे नख और केश उपजते हैं, और कहीं ऐसे देखे कि चिरकाल पर्यंत रहते हैं। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखीं जो अनहोती ही फुरती हैं और संकल्प मात्र हैं। जब संकल्प लय हो जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। चित्त के स्पंदन में सब जगत जाल देखे, पर मैं ऊपर गया, नीचे गया, दशों दिशाओं में गया, परंतु सब चैतन्य रूपी समुद्र के बुलबुले थे और कुछ न भासित हुआ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगत जाल वर्णनम नाम शताधिकाशीतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चिदाकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है, जैसे जल अपने जलभाव में स्थित है, और उसमें जो चैतन्योन्मुखत्व होता है उसी को मुनीश्वर चित्ताकाश कहते हैं। उस मन में संकल्प विकल्प उठने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं, उनका नाम भूताकाश है। मन से उपजे हैं, इस कारण इनका नाम भूताकाश है। ये संकल्प मात्र हैं, आत्मा से भिन्न नहीं।
श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उनका प्रलय हो जाता है और जब महाप्रलय होता है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं और सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है, तो उस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उसको तुम मानते हो क्योंकि तुमने भी कहा कि पीछे ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि सबका कारण ब्रह्म ही शेष रहता है, तब सोचो वह ब्रह्म सत्ता शुद्ध स्वरूप और आकाश से भी सूक्ष्म है, वरन आकाश के 1000वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। हे राम, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे कहूँ, और जब उत्पत्ति ही नहीं तो उसका प्रलय कैसे हो। यह जगत जो दिखता है वह ब्रह्म का हृदय है, अपनी स्वभाव सत्ता का नाम हृदय है। जैसे स्वप्न में अपनी संवित ही देश काल पर्वत आदिक रूप रखती है, वैसे ही यह जगत संवित रूप है और अपने स्वरूप के अज्ञान से हुए की भांति दुखदायक भासता है। जैसे अपनी परछाई में अज्ञान से भूत की कल्पना करके बालक भय पाता है, पर जब विचार से देखता है तब भय निवृत्त हो जाता है, वैसे ही यह जगत उपजा नहीं। हे राम, चैतन्य संवित ही जगत के आकार से भासित होती है और कुछ वस्तु नहीं। जब सब वही हुआ तब आदि सर्ग और प्रलय सब उसी के अंग हैं, भिन्न नहीं। अस्ति नास्ति उदय अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप हैं और सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। सब शब्द ब्रह्म ही में होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो जगत की उत्पत्ति और प्रलय क्यों कर कहा जाए। आत्मा अक्षेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। जगत भी अविनाशी है क्योंकि उपजा ही नहीं। हे राम, जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है, और जब आत्मरूप है तो विकार कहाँ हो। सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान आत्मसत्ता है, इससे जगत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे अंग वाला सब अंग अपने ही जानता है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म के अंग हैं और वह सबको जानता है। वास्तव में आकाशवत स्वच्छ और देश काल वस्तु सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार केवल अकेवल नाशी अविनाशी इत्यादि सब शब्द और अर्थ उसी के नाम हैं। जैसे सब अवयव अवयवी पुरुष के हैं, जो उनको फैलावे तो भी अपना स्वरूप हैं, जो समेटे तो भी अपने अवयव हैं, वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय सब ब्रह्म ही के अवयव हैं, भिन्न नहीं। परंतु भिन्न की भांति जगत हुआ भासता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल उत्पन्न नहीं हुआ परंतु हुए की भांति लगता है और किरणें ही जल होकर दिखती हैं, वैसे ही आत्मा जगत के आकार से भासता है, वह आत्म स्वरूप ही है। हे राम, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म रूपी एक वृक्ष है, उसमें जो संवित का फुरना हुआ है वही उसका दृढ़ मूल है। चित्त शरीर रूपी स्तंभ है, लोकपाल डाले हैं, शाखा जगत है, फल प्रकाश है जिससे जगत प्रकाशित होता है, अंधकार श्यामता है, पोल आकाश है, फूलों के गुच्छे प्रलय हैं, गुच्छों को हिलाने वाले भौरे विष्णु रुद्रादिक हैं, जड़ता त्वचा है। इस प्रकार सब आत्म ब्रह्म है, ब्रह्मत्व भाव से भी कुछ नहीं बना, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम, जगत का भाव अभाव उत्पत्ति प्रलयादिक अनुभव रूप ब्रह्म स्थित है, उसमें कोई विकार नहीं, वह केवल शुद्ध निरंजन निर्मल आत्म आकाश है। जैसे चंद्रमा के मंडल में विष की बेल नहीं होती, वैसे ही आत्मा में कोई विकार नहीं होता, वह निर्मल आकाश रूप आदि अंत मध्य की कलना से रहित है। तब लोकपाल आदि का भ्रम कैसे हो। ये संपूर्ण विकार आत्मा के अज्ञान से भासित होते हैं। जब तुम एकाग्रचित्त होकर देखोगे तब जगत भ्रम शांत हो जाएगा। यह जगत भ्रम फुरने से भासित हुआ है, जब फुरना उलटकर आत्मा
आत्मा की ओर आवेगा तब यह जगत भ्रम मिट जाएगा। जैसे पवन से अग्नि जागता है और पवन से ही दीपक बुझ जाता है, वैसे ही चित्त के फुरने से जगत भासता है। और जब चित्त का फुरना अंतर्मुख होता है तब जगत भ्रम मिट जाता है। हे राम, जब ज्ञान से देखोगे तब अज्ञान रूप फुरने का त्रैकालिक अभाव हो जाएगा और आत्मा में बंधन मुक्ति न भासित होगी, इसमें कुछ संशय नहीं। यह जगत जाल आत्मा में नहीं उपजा, अज्ञान से भासित होता है। जब विचार करके देखोगे तब अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य तृणवत भासित होगा। इति योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे बोध जगदेकता प्रतिपादनम नाम शताधिकैकाशीतितम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जगत जाल तुमने चिद्रूप होकर एक स्थान में बैठकर देखा अथवा सृष्टि में जाकर देखा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं अनंत आत्मा सर्वशक्ति संपन्न और सर्वव्यापी चिदाकाश हूँ। मुझ में आना जाना कैसे हो? न एक स्थान में बैठकर देखा और न सृष्टि में जाकर देखा। हे राम, मैं चिदाकाश हूँ, मैंने चिदाकाश में ही यह सब देखा। हे राम, जैसे तुम अपने अंगों को शिखा से लेकर नख पर्यंत देखते हो, वैसे ही मैंने ज्ञान नेत्र से अपने आप ही में जगत देखा, जो निराकार, निर्वयव, आकाश रूप निर्मल, सावयव और फुरने से देख पड़ा है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में सृष्टि का अनुभव हो, परंतु संवित रूप है, बना कुछ नहीं। और जैसे वृक्ष के पत्ते, टास, फूल, फल सब वृक्ष के अंग होते हैं, वैसे ही ज्ञान नेत्र से मैंने जगत को देखा। हे राम, जैसे समुद्र अपने तरंग, फेन, बुलबुले और जल को अपने आप ही में देखता है, वैसे ही मैं अपने आप में जगत को देखता हूँ। अब भी मैं इस देह में स्थित हुआ पर्वत की सृष्टि को ज्ञान से देखता हूँ। जैसे कुटी के भीतर बाहर आकाश एक रूप है, वैसे ही मुझको आगे और अब भी आकाश रूप जगत अपने आप में भासित होते हैं। जैसे जल अपने रस को जानता है, बर्फ अपनी शीतलता को जानता है और पवन अपनी स्पंदता को जानता है, वैसे ही मैंने ज्ञान सृष्टि को अपने में देखा। जिस ज्ञानवान पुरुष की शुद्ध बुद्धि में एकता हुई है, वह अपने को सर्वात्मा देखता है, और जिसको आत्म स्थिति हुई है, वह अवेदन को भी अवेदन देखता है और कभी उपजा नहीं मानता। जैसे देवता अपने अपने स्थान में बैठे हुए दिव्य नेत्रों से कोटि योजन पर्यंत अपने को विद्यमान देखते हैं, वैसे ही जगतों को मैंने सर्वात्म होकर देखा। जैसे पृथ्वी में जो निधि, औषधि और रस सहित पदार्थ होते हैं, उन्हें पृथ्वी अपने में ही देखती है, वैसे ही मैंने जगत को अपने में ही देखा। राम जी ने पूछा, हे भगवन, वह जो छंद का पाठ करने वाली कमल नयनी कांता थी, उसने फिर क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह आकाश शरीर को धारण करके मेरे निकट आई और जैसे भवानी आकाश में आकर स्थित हों, वैसे ही आकर स्थित हुई। जैसे मैं आकाश शरीर था, वैसे ही उसको भी मैंने आकाश शरीर देखा। प्रथम मैंने आकाश में इस कारण न देखा कि मेरा आदि भौतिक शरीर था। जब चित्पद होकर मैं स्थित हुआ, तब वह कांता देखी। मैं आकाश रूप हूँ और वह सुंदरी भी आकाश रूप है, और जगत जाल जो देखे वे भी आकाश रूप हैं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, तुम भी आकाश रूप थे और वह भी आकाश रूप थी, पर वचन विलास तो तब होता है जब शरीर होता है। उसमें बोलने का स्थान कंठ, तालु, नासिका, दंत, ओठ और हृदय में प्रेरणे वाले प्राण होते हैं और अक्षर का उच्चारण होता है। पर तुम दोनों तो निराकार थे। तुमने देखा और बोला किस प्रकार? बोलना रूप, अवलोक और मनस्कार से होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रियां और मनस्कार अर्थात मन का फुरना। इन तीनों के बिना तुम कैसे बोले? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार, शब्द पाठ और परस्पर वचन जो होते हैं, वे
आकाश रूप होते हैं, वैसे ही हमारा देखना, बोलना और आपस में संवाद हुआ था। जैसे स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार आकाश रूप होते हैं और प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, वैसे ही हमारा देखना और बोलना हुआ। यह प्रश्न तुम्हारा सही नहीं कि देखना और बोलना कैसे हुआ। जैसे आकाश में सृष्टि देखी है, वैसे ही यह सृष्टि भी है, और जैसे उनके शरीर थे, वैसे ही इनके और हमारे शरीर हैं। जैसे यह जगत है, वैसे ही वह जगत है। हे राम, यह आश्चर्य है कि सत वस्तु नहीं भासित होती और असत वस्तु भासित होती है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और जगत व्यवहार वास्तविक नहीं पर प्रत्यक्ष लगता है और सत वस्तु अनुभव रूप नहीं भासती, वैसे ही हम, तुम, जगत सब आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न में युद्ध होते दिखते हैं, शब्द होते हैं और आना जाना दिखता है, वह सब आकाश रूप है, हुआ कुछ नहीं, वैसे ही यह जगत भी है। हे राम, स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, कुछ बनी नहीं, और जो कुछ है सो अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम पूछो कि स्वप्न क्या है और कैसे होता है, तो सुनो।